हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ट क्लासेस पर। ये क्लास जो है ना, बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा 1885। ये हो जाएगा 1885, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। तो 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। डेट याद रखना है दोस्तों, 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक जो हैं एओ ह्यूम थे, जो कि एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक थे। ठीक है। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है 28 से 31 दिसंबर 1885 बम्बई में हुई थी। और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो है डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। इतना बात याद रखना है। अब है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? अब है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हो जाएगा मुंबई। ये हो जाएगा मुंबई, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है मुंबई में हुई थी दोस्तों। ठीक है। मुंबई में कहाँ पे हुई थी? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, विश्वविद्यालय में। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक जो हैं एओ ह्यूम थे। पहले अध्यक्ष जो है कांग्रेस के डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और कांग्रेस की स्थापना किस तारीख को हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ये हो जाएंगे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ठीक है। इनका पूरा नाम जो है उमेश चंद्र बनर्जी है। और कांग्रेस के पहले अधिवेशन 1885 में जो है डब्ल्यू सी बनर्जी जो हैं इनको अध्यक्ष चुना गया था। पहला अधिवेशन जो है कांग्रेस का बम्बई में हुआ था। कब से कब तक? तो 28 से लेकर 31 दिसंबर 1885 के बीच में। दादा भाई नारोजी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? दादा भाई नारोजी जो हैं कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ये हो जाएगा 3 बार। ये हो जाएगा 3 बार। और कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले पारसी अध्यक्ष जो हैं वो भी दादा भाई नारोजी हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहला पारसी अध्यक्ष जो है वो भी दादा भाई नारोजी जो हैं। और दादा भाई नारोजी जो हैं 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। और दादा भाई नारोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और धन के निष्कासन का सिद्धांत भी जो है दादा भाई नारोजी ही दिए थे। दादा भाई नारोजी के बारे में हम 3 बात बोले दोस्तों। क्या क्या बोले? तो पहला बात जो है, ये तो क्वेश्चन में ही है कि दादा भाई नारोजी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार बने। ठीक है, दादा भाई नारोजी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार बने। दादा भाई नारोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नारोजी जो है कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है, इतने बात को याद रखना है। आगे आते हैं। तो लिखा भी हुआ है कि दादा भाई नारोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। धन के निष्कासन के सिद्धांत जो है, ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है, ये भी दादा भाई नारोजी दिए थे। अब ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय भी दादा भाई नारोजी थे। ये भी याद रखना है कि ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय भी जो हैं दादा भाई नारोजी ही थे। कांग्रेस में नरमपंथी और गरमपंथी का विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस में जो है नरमपंथी और गरमपंथी का विभाजन कब हुआ था? स्प्लिट बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट अकर इन कांग्रेस। तो ये हो जाएगा 1907। कांग्रेस में जो है नरमपंथी और गरमपंथी का विभाजन जो है 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। तो वर्ष 1907 में जो है कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ था। स्थान कौन सा था? तो सूरत अधिवेशन में था। अब है, 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था?
तो सूरत में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 में जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित हुआ था। करो या मरो का नारा किसने और कब दिया? करो और मरो का नारा किसने और कब दिया था? महात्मा गांधी ने 1942 में। महात्मा गांधी जी जो है दोस्तों, महात्मा गांधी जो है दोस्तों करो या मरो का नारा दिए थे 1942 ईस्वी में। महात्मा गांधी जो हैं करो या मरो का नारा दिए थे 1942 ईस्वी में। कौन से आंदोलन के दौरान? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में जो है महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिए थे। ठीक है, आगे आते हैं। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? तो 1939 में। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन जो है कब हुआ था? तो 1939 में। त्रिपुरी कहाँ है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में। त्रिपुरी कहाँ है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो हैं पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा जॉर्ज यूल। ये हो जाएगा जॉर्ज यूल, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष जो हैं जॉर्ज यूल थे। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करें दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक भी करें दोस्तों, ठीक है, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अब है 1929 के लाहौर अधिवेशन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? 1929 के लाहौर अधिवेशन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी 1929 के लाहौर अधिवेशन के समय जो है कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 1929 के लाहौर अधिवेशन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये हो जाएगा एनी बेसेंट। ये हो जाएगा एनी बेसेंट, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो एनी बेसेंट थी। अगर पूछ दे बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। और सीधे पूछे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस का, तो वो एनी बेसेंट हो जाएगा। आगे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए क्वेश्चन आ ही गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ये हो जाएगा सरोजिनी नायडू, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो है सरोजिनी नायडू थी। आगे आते हैं, किस अधिवेशन में गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? किस अधिवेशन में जो है गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? ये हो जाएगा बेलगाम अधिवेशन 1924। बेलगाम अधिवेशन 1924 में जो है गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। बेलगाम अधिवेशन 1924 में जो है गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। अब है, किस वर्ष कांग्रेस को समाजवादी पार्टी घोषित किया गया था? किस वर्ष में जो है कांग्रेस को समाजवादी पार्टी घोषित किया गया था? तो 1936 में। 1936 में, वर्ष 1936 में जो है कांग्रेस को समाजवादी पार्टी घोषित किया गया था। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है दोस्तों, अब है, किस कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित हुआ था? किस कांग्रेस अधिवेशन में जो है मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित हुआ था? ये हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931। ये हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931, यानी कि दोस्तों कराची अधिवेशन 1931 में जो है इसमें जो है मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर जो है प्रस्ताव पारित हुआ था।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं अबुल कलाम आज़ाद थे। 1947 में स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? 1947 में स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा दोस्तों जेबी कृपलानी। ये हो जाएगा दोस्तों जेबी कृपलानी। 1947 में स्वतंत्रता के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष कांग्रेस से इस्तीफा दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष कांग्रेस से इस्तीफा दिया था? तो 1939 में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस जो हैं वर्ष 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा दिए थे। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते थे वीडियो को, तो अब हमको सेशन के बीच में ही बोलना पड़ता है। अब है कांग्रेस ने औपचारिक रूप से पूर्ण स्वराज की मांग किस वर्ष की थी? कांग्रेस ने औपचारिक रूप से पूर्ण स्वराज की मांग किस वर्ष की थी? तो 1929 में। 1929 में कांग्रेस जो है औपचारिक रूप से पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा एओ ह्यूम। ये हो जाएगा एओ ह्यूम। और ये जो है एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो एओ ह्यूम ने की। कब की? तो 28 दिसंबर 1885 में। और कांग्रेस के पहले महासचिव भी जो हैं एओ ह्यूम ही थे। और कांग्रेस के पहले महासचिव जो हैं वो भी एओ ह्यूम ही थे। और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो हैं WC बनर्जी थे। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस थे। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने? 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने? तो राजेंद्र प्रसाद बने थे। राजेंद्र प्रसाद बने थे। एनी बेसेंट किस कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी? एनी बेसेंट किस कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी? तो मद्रास अधिवेशन 1917। मद्रास अधिवेशन 1917 में जो है एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और दोस्तों याद रखना है एनी बेसेंट जो है होम रूल लीग आंदोलन भी चलाई थी। होम रूल आंदोलन जो है दो लोग चलाए थे, तिलक और एनी बेसेंट। तिलक जो है दोस्तों 1916 में वो भी चलाए थे। और 1916 में जो है होम रूल जो है एनी बेसेंट भी चलाई थी। पहले तिलक चलाए थे, उसके बाद जो है एनी बेसेंट चलाई थी, ठीक है। बिहार में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? तो बिहार में होम रूल आंदोलन जो है एनी बेसेंट ही चलाई थी। आगे आते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार तिरंगे झंडे को अपनाया? किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार तिरंगे झंडे को अपनाया? तो कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931 में जो है कांग्रेस ने पहली बार तिरंगे झंडे को जो है अपनाया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हो जाएगा 1916। ये हो जाएगा 1916। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है प्रसिद्ध लखनऊ समझौता जो है वर्ष 1916 में हुआ था। 1936 के फैजपुर अधिवेशन का उद्देश्य क्या था? 1936 के फैजपुर अधिवेशन का उद्देश्य क्या था? तो किसानों और कृषि पर ध्यान देना। 1936 के फैजपुर अधिवेशन का उद्देश्य क्या था? तो किसानों और कृषि पर जो है ध्यान देना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस।
सुभाष चंद्र बोस जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया था? कांग्रेस को जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया था? तो 1942 में। 1942 में। लाइक करें दोस्तों, सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और वीडियो एंड हो जाने के बाद वीडियो पे कमेंट भी करें। तो दोस्तों सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करें। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। धन की निकासी, ड्रेन ऑफ वेल्थ का विचार किसने दिया था, जो ब्रिटिश शासन की आर्थिक आलोचना का आधार बना? ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है किसने दिया था? तो दादा भाई नारोजी ने। दादा भाई नारोजी ने। धन की निकासी का सिद्धांत जो है दादा भाई नारोजी के द्वारा दिया गया था। धन की निकासी का सिद्धांत जो है दादा भाई नारोजी के द्वारा दिया गया था। 1920 का कांग्रेस अधिवेशन जहां असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था वह कहां हुआ था? तो ये हुआ था नागपुर में। 1920 का कांग्रेस अधिवेशन जहां असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था तो ये अधिवेशन जो है नागपुर में हुआ था। एनी बेसेंट के बाद कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने थे? एनी बेसेंट के बाद जो है कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। ये हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। यानी कि एनी बेसेंट के बाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संविधान जो है किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये हो जाएगा 1920। ये हो जाएगा 1920। वर्ष 1920 में जो है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संविधान अपनाया गया था। नेहरू रिपोर्ट किस कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित थी? नेहरू रिपोर्ट जो है किस कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित थी? तो ये हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1928। कलकत्ता अधिवेशन 1928 से जो है नेहरू रिपोर्ट संबंधित थी। कलकत्ता अधिवेशन 1928 से जो है नेहरू रिपोर्ट संबंधित थी। कांग्रेस ने साइमन कमीशन का आधिकारिक रूप से विरोध किस अधिवेशन में किया था? कांग्रेस ने साइमन कमीशन का आधिकारिक रूप से विरोध जो है किस अधिवेशन में किया था? तो मद्रास अधिवेशन 1927। मद्रास अधिवेशन 1927 में जो है कांग्रेस ने साइमन कमीशन का आधिकारिक रूप से जो है विरोध किया था। 1946 में अंतरिम सरकार के गठन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? 1946 में अंतरिम सरकार के गठन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी थे। किस कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया था? किस कांग्रेस अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो है महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया था। अब है 1905 में बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे दादा भाई नारोजी। ये हो जाएंगे दादा भाई नारोजी। यानी कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नारोजी थे। ठीक है, लाइक करें सभी लोग दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक अवश्य करें। अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष किस वर्ष चुनी गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है किस वर्ष चुनी गई थी? तो ये हो जाएगा 1917। ये हो जाएगा 1917। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है 1917 में चुनी गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है टोटल 3 महिला अध्यक्ष हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है दोस्तों टोटल 3 महिला अध्यक्ष हुई थी। कौन कौन? तो एनी बेसेंट, सरोजनी और एक नालिनी करके थी। ये तीनों जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 महिला अध्यक्ष हुई थी, जिसमें सबसे पहले जो है एनी बेसेंट अध्यक्ष हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष किस वर्ष चुनी गई थी? 1917 में। 1917 में कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष? तो एनी बेसेंट थी। 1931 के कराची अधिवेशन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे?
1931 के कराची अधिवेशन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। 1931 के कराची अधिवेशन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दी गई थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दी गई थी? तो ये हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में जो है गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दी गई थी। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में जो है गांधी इरविन समझौते को जो है मंजूरी दी गई थी। 1947 में सत्ता हस्तांतरण के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। 1947 में जो है सत्ता हस्तांतरण के समय कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं जेबी कृपलानी थे। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार ने कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जान ही रहे हैं, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो है सरोजिनी नायडू थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो है सरोजिनी नायडू थी। तो सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो 1925 में। 1925 में। और भारत को किला के नाम से भी जो है सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। कौन से अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ? तो ये हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931 में जो है मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था। कांग्रेस के किस नेता का नाम आज़ाद हिंद फौज के गठन से जुड़ा है? तो ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के किस नेता का नाम जो है आज़ाद हिंद फौज के गठन से जुड़ा हुआ है? तो सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना आज़ाद थे। लाइक करें दोस्तों, सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करें दोस्तों, वीडियो पे कमेंट्स भी करें दोस्तों, कैसा लगा वीडियो वो भी बताना है। और सभी लोग जो है लाइक तो अवश्य करें। अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 28 दिसंबर 1885 में। 28 दिसंबर 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। अब है कांग्रेस ने पहली बार स्वराज को राजनीतिक लक्ष्य के रूप में कब घोषित किया? तो 1929 में। कांग्रेस ने पहली बार स्वराज को राजनीतिक लक्ष्य के रूप में कब घोषित किया? तो 1929 में। 1938 में जब राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई तब कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। 1938 में जब राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो सुभाष चंद्र बोस। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो सुभाष चंद्र बोस। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष के पद से किसने इस्तीफा दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। 1924 के बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में जो है कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी। ये हो जाएगा महात्मा गांधी। 1924 के बेलगांव अधिवेशन में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे हसन इमाम। हसन इमाम।
1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं हसन इमाम थे। और 1919 में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है। अब है 1936 के कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन स्थल क्या था? तो लखनऊ था। 1936 के कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन स्थल क्या था? तो लखनऊ था। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव गांधी जी ने किस अधिवेशन में रखा? तो लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे दोस्तों दादा भाई नारोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे दोस्तों दादा भाई नारोजी। और पूछे कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो वो हो जाएंगे जॉर्ज यूल। लाइक करें दोस्तों, सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और वीडियो पे कमेंट्स भी करें कि कैसा लगा वीडियो। अब है किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा अपनाया गया था? किस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का नारा अपनाया गया था? तो ये हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 में जो है पूर्ण स्वराज का नारा अपनाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना आजाद थे। कांग्रेस ने भारत के विभाजन को आधिकारिक रूप से किस वर्ष स्वीकार किया था? तो 1947 में। कांग्रेस ने भारत के विभाजन को आधिकारिक रूप से किस वर्ष स्वीकार किया था? तो 1947 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे जॉर्ज यूल। गैर सहयोग आंदोलन किस अधिवेशन में शुरू किया गया था? नन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन। तो ये हो जाएगा दोस्तों नागपुर अधिवेशन 1920। नागपुर अधिवेशन 1920 में जो है दोस्तों असहयोग आंदोलन जो है स्टार्ट किया गया था, जिसे कि नन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हैं। सूरत विभाजन से पहले 1907 में कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? सूरत विभाजन से पहले 1907 में कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष। सूरत विभाजन से पहले 1907 में कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष थे। 1936 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो नेहरू ने। पूर्ण स्वराज की मांग किस महीने और किस वर्ष में उठाई गई थी? तो दिसंबर 1929। कांग्रेस कार्य समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1920 में। कांग्रेस कार्य समिति यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की स्थापना जो है 1920 में की गई थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी? कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है चित्तरंजन दास ने की थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों गया अधिवेशन 1922। कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता जो है चित्तरंजन दास ने की थी। ये कौन गया है? तो अपने बिहार वाला ही गया है। बिहार में जहां बौद्ध गया है ना दोस्तों, वही गया के बारे में बात हो रही है। इसी गया में जो है बिहार के गया जिला में ही जो है कांग्रेस के 1922 की अधिवेशन हुई थी, और उसकी अध्यक्षता जो है चित्तरंजन दास किए थे। बिहार में जो है एक और कांग्रेस की अध्यक्षता हुई थी। कौन? तो बांकीपुर पटना 1912 में बांकीपुर पटना में जो है कांग्रेस की अध्यक्षता हुई थी। ठीक है, आगे आते हैं। अब वीडियो को लाइक करें दोस्तों, सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करें दोस्तों। और 1912 में बांकीपुर पटना में जो है कांग्रेस की अधिवेशन हुई थी, उसकी अध्यक्षता जो है RN माधोलकर किए थे। वैसे तो बिहार में कांग्रेस का कहने के लिए तो 3 अधिवेशन हुआ था, लेकिन एक जो है वो झारखंड में वो जगह चल गया है। 2000 में बिहार और झारखंड में विभाजन हुआ था, उसके बाद जो है वो
झारखंड में चला गया है वो हिस्सा। तो एक रामगढ़ जगह है, वहाँ भी जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस टाइम तो बिहार झारखंड एक ही था, तो बिहार में काउंट होता था, लेकिन अभी जो है वो तो झारखंड में चला गया है। तो रामगढ़ जो है वहाँ भी कांग्रेस की अधिवेशन हुई थी। ठीक है, तो बाकी अभी आपको याद रखना है, एक बांकीपुर पटना और एक गया अधिवेशन, ये दोनों अधिवेशन आपको याद रखना है। बिहार स्पेशल में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, कई बार पूछे गए हैं। आपके जो बीपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं ना दोस्तों, उस एग्जाम में जो है इस अधिवेशन से, बिहार वाले अधिवेशन से बिहार स्पेशल के रूप में बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। अब है, कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहते हुए किसकी मृत्यु हो गई थी? तो ये होगा चित्तरंजन दास, सीआर दास, यानी कि चित्तरंजन दास। सीआर दास की मृत्यु जो है कांग्रेस अध्यक्ष पद पे रहते हुए हो गई थी। अब है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कब चुनी गई? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कब चुनी गई? तो ई चुनी गई थी 1917 में। ई चुनी गई थी 1917 में, और 1917 में जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और फिर 1925 में जो है कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई थी, तो वो जो है सरोजनी नायडू थी दोस्तों। अब है, नागरिक अवज्ञा आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, नागरिक अवज्ञा आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल थे। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। कांग्रेस ने औपनिवेशिक दर्जा, डोमिनियन स्टेटस कब स्वीकार किया? तो 1928 में। कांग्रेस ने औपनिवेशिक दर्जा यानी कि डोमिनियन स्टेटस जो है कब स्वीकार किया? तो 1928 में। 1928 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? तो 1928 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? कांग्रेस की जो 1928 के कलकत्ता अधिवेशन थी, इसकी अध्यक्षता किसने की? इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना है, और कमेंट करके ये भी बताना है कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा ये भी कमेंट्स करके बताना है। ये होमवर्क भी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना है, ये क्वेश्चन का आंसर। और साथ ही साथ सभी लोग जो हैं वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में।